नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निक्षा मौर्य और आप सुन रहे हैं चाय टाइम क्राइम विद सई एंड निक्षा। आज सई हमारे साथ नहीं है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से वो अनअवेलेबल है। लेकिन कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे केस की तरफ जो सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक इमोशनल ट्रेजेडी भी है। आज की कहानी है 2024 की इनफेमस दिल्ली ट्रिपल मर्डर की, जहां एक प्रॉमिसिंग बॉक्सर और डीयू का स्टूडेंट अपने ही माँ बाप और बहन का कातिल बन गया। एक परिवार के अंदर की नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे एक हॉरर स्टोरी में बदल गई, ये जानना जरूरी है। अर्जुन तंवर। अर्जुन का बचपन और उसका संघर्ष। अर्जुन तंवर एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, जिसने धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की। ये लड़का सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक टैलेंटेड बॉक्सर था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन ने एक बार दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए एक बॉक्सिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल भी जीता था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। अर्जुन के पापा हमेशा उसे पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, बुक्स में नहीं। उसका कहना था कि उसके पेरेंट्स उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर करते थे। ये चीज़ धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बन गई, और सबसे बड़ी बात, जब उसे पता चला कि उसके पापा अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा फटने की हद तक पहुंच गया। एक लड़का जो अपने ही घर में अकेला फील कर रहा हो, अपमान और बेइज्जती का बोझ लेकर एक डेंजरस रास्ते पर निकल पड़ा। वो रात जो सब बदल गई। 21 दिसंबर 2024 रात का समय। अर्जुन ने एक ऐसे प्लान पर काम किया जो उसके परिवार के लिए एक नाइटमेयर बन गया। सब अपने अपने कमरों में थे। बहन सो रही थी, पापा अपने रूम में और माँ अपने काम में बिजी थी। अर्जुन सबसे पहले अपनी बहन के रूम में गया। उसने एक नाइफ उठाया और उसका गला काट दिया जब वह सो रही थी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने बिना किसी शोर के ये काम किया। उसके बाद वो अपने पापा के रूम में गया। पापा ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक ट्रेन्ड बॉक्सर के सामने उनका कोई चांस नहीं था। एक ही बार में अर्जुन ने उनका गला काट दिया। फिर वो अपनी माँ के पास गया। उस वक्त माँ बाथरूम में थी। अर्जुन वहाँ गया और उनका भी गला काट दिया। सिर्फ एक ही रात में, एक ही घर के अंदर माँ, बाप और बहन सब खत्म। सबूत मिटाने की कोशिश। मर्डर करने के बाद अर्जुन ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने खून से भरे कपड़े चेंज किए, उन्हें एक जिम बैग में रखा और वैन में रख दिया। वापस घर आकर उसने घर के अंदर के खून के निशान साफ करने की कोशिश की। जब पुलिस आई तो उसने कहा कि वो उस वक्त जिम में था जब उसके परिवार के साथ ये सब हुआ। लेकिन पुलिस के लिए ये कहानी कुछ ज़्यादा ही सिंपल थी। सच का पर्दाफाश। पुलिस ने घर के अंदर एक बाथरूम में एक छोटा सा खून का निशान देखा जो अर्जुन मिस कर गया था। वैन से नाइफ और कपड़े रिकवर हुए और सीसीटीवी फुटेज में अर्जुन को वैन ले जाते हुए दिखाया गया। जब पुलिस ने सबूत के साथ अर्जुन को प्रेस किया तो शुरू में उसने डिनायल किया, लेकिन एविडेंस के सामने उसने फाइनली कन्फेस कर दिया कि ये 3 मर्डर्स उसने किए हैं। उसने कहा कि वो घर में अकेला और अनवांटेड फील करता था और उसे लगा कि ये सब करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक सबक जो सबको सोचने पर मजबूर करे। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक सबक है। एक परिवार के अंदर कम्युनिकेशन की कमी, एक लड़के की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करना और सोसाइटी का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ट्रेजेडी को जन्म देते हैं।
सोचने वाली बात यह है कि अगर अर्जुन के परिवार ने उसकी बात समझी होती, उसके नीड्स को प्रायोरिटाइज किया होता, तो शायद सब अवॉइड किया जा सकता था। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ऐसे केसेस परिवार के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होते हैं या कुछ और? मुझे अपने विचार ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना मत भूलिए और सुनते रहिए चाय टाइम क्राइम विद सई एंड निक्षा। मैं हूं निक्षा मौर्य। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शॉकिंग कहानी के साथ।